क्लास 9th एंड 10th। अगर आप साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम में 100/100 लाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। साइंस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस या फिर बायोलॉजी की बहुत सारी डेफिनेशंस और डायग्राम। और जब हाफ ईयरली एग्जाम आपके सामने अचानक से आ जाता है तो आप यही बोलते हो कि यार इतना सारा साइंस कैसे याद होगा। और यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि 90% स्टूडेंट साइंस में इसलिए कम मार्क्स नहीं लाते कि साइंस डिफिकल्ट है, वो इसलिए कम मार्क्स लाते हैं क्योंकि उनकी प्रिपरेशन बहुत ही गलत होती है। कोई सिर्फ नोट्स रट्टा मारता है, कोई सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स देखता रहता है, और भाई कुछ महान बच्चे लास्ट डे ही साइंस का पूरा सिलेबस खत्म करने का ट्राई करते हैं। और जैसे तैसे आप सब कुछ पढ़ भी लेते हो, सब कुछ पढ़ा हुआ लगता है, लेकिन पेपर में कुछ भी याद नहीं आता। अगर आपने ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो हाफ ईयरली एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बोर्ड्स की परफेक्ट प्रैक्टिस बन जाएगा। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस को कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है, कैसे 95% प्लस मार्क्स स्कोर करने हैं। गाइस, दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड टू अवॉइड योर बिग लॉस। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। यार वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं दोस्त सबसे पहले आपको छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम कंडक्ट नहीं करते हैं। हर स्कूल अपना सिलेबस और अपना पेपर पैटर्न डिसाइड करते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने स्कूल का हाफ ईयरली सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन साइंस पढ़ने की स्ट्रेटेजी हर स्कूल के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और वही स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात की जाए तो यार क्लास 9 की साइंस के लिए ये सिलेबस आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। अगर क्लास 10 सिलेबस की बात की जाए तो यार ये रहा क्लास 10 साइंस का सिलेबस हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। मैं दोस्त अब बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में। तो यार मिस्टेक नंबर 1 है सिर्फ रट्टा मारना। साइंस समझने का सब्जेक्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करो। आजकल इंटरनेट के ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर भाई एनिमेशन वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनका यूज करो। कुछ भी करके हर एक कॉन्सेप्ट को आपने विजुअली अपने दिमाग में बैठा लेना है। मेरे दोस्त मिस्टेक नंबर 2 है एनसीईआरटी इग्नोर करना, अपने स्कूल नोट्स को इग्नोर करना। यार मैक्सिमम क्वेश्चंस का बेस एनसीईआरटी ही होता है, इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है, और आपके स्कूल में जो नोट्स बनवाए गए हैं वहीं से पेपर बनने का सबसे ज्यादा चांस है। आप में से बहुत लोग कहोगे कि भैया हमारे स्कूल के नोट्स तो ज्यादा किसी काम के नहीं है। तो यार अगर ऐसी बात है तो आप उन नोट्स को मॉडिफाई कर लो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें कंबाइन कर दो। जो भी मिसिंग पॉइंट्स हैं, जो भी मिसिंग कॉन्सेप्ट हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप उसमें खुद से ऐड कर दो, एआई का यूज कर लो। जब ये सब करोगे तो आपके नॉर्मल स्कूल नोट्स अल्ट्रा प्रो मैक्स इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। यार मिस्टेक नंबर 3 है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक ही तरीके से पढ़ना। ये सबसे बड़ी गलती है। यार फिजिक्स में प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ट्राई करो। केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। केमिस्ट्री के अंदर हर एक क्वेश्चन को आपने डीपली एनालाइज करना है, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से अलग होते हैं। और बायोलॉजी में डायग्राम्स और कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर जो भी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स है उनका वर्किंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनका 3D एनिमेशन वीडियो जरूर देख लेना एक बार, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अंदर तक समझ पाओ। यार मिस्टेक नंबर 4 है रिवीजन को लास्ट डे पर छोड़ देना। यार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट आप एक दिन में कैसे रिवाइज कर पाओगे? इसलिए कभी भी लास्ट टाइम के लिए रिवीजन मत छोड़ो। अभी के अभी जो भी पढ़ा हुआ है सब कुछ रिवाइज कर लो, और आगे आप जो भी पढ़ने वाले हो उसका भी रिवीजन आपको 2 दिन के अंदर कर लेना है। क्योंकि भाई मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, साइंस बिना रिवीजन के बहुत ही जल्दी दिमाग से निकल जाती है। यार अब बात करते हैं बेस्ट साइंस स्ट्रेटेजी। आप साइंस को एक सब्जेक्ट मत समझो, 3 अलग अलग सब्जेक्ट समझो। अगर फिजिक्स की बात की जाए तो भैया सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की खूब प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एक पेज पर अलग से लिख लो। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हर रिएक्शन लिख लिख कर याद करो। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने की प्रैक्टिस भी करो। और एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कभी मत छोड़ना। अगर बायोलॉजी की बात करें तो भैया डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करो और आंसर को पॉइंट वाइज लिखने की हैबिट बनाओ। मैं अपने आप को रिपीट कर
रहा हूँ, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखने की हैबिट बनाओ और उसी तरीके से याद करने का भी हैबिट बनाओ कि जब मैं इस आंसर को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। सब कुछ पहले से ही प्री प्लान करके रखो। बायोलॉजी में प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। प्रेजेंटेशन तो भाई पूरे साइंस के अंदर बढ़िया से करना है यार। अगर डेली स्टडी प्लान की बात की जाए तो आपको 10 घंटे पढ़ने का नीड नहीं है, बस 2 से 3 घंटा पढ़ लो भाई, लेकिन फोकस्ड पढ़ना पड़ेगा आपको। सेशन नंबर 1 होने वाला है 45 मिनट्स का। यहाँ पर आप न्यू कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, टीचर की हेल्प ले सकते हो और 1 शॉट लेक्चर्स भी वॉच कर सकते हो। सेशन 2 होने वाला है 60 मिनट्स का। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। खूब न्यूमेरिकल्स करो, खूब केस बेस्ड क्वेश्चंस करो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मत छोड़ देना। इसके बाद आपको सेशन 3 स्टार्ट करना है और ये बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बस 30 मिनट्स का होने वाला है। यहाँ पर आपको रिएक्शंस रिवाइज करनी है, फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, बायोलॉजी डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है और भैया टाइम टू टाइम आपको एक सैंपल पेपर या फिर स्कूल लेवल का प्रैक्टिस पेपर जरूर सॉल्व करना है। सेशन 3 आपका पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट वाला सेशन होने वाला है। यहाँ पर आपको अपनी मिस्टेक्स भी पकड़नी है और उसे दूर भी करना है। मेरे दोस्त मान के चलो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, आपके पास बस 1 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो उस केस में मैं आपको देता हूँ लास्ट डे स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको बस 6 काम करने हैं। पहला एनसीईआरटी का रिवीजन, दूसरा डायग्राम्स का प्रैक्टिस, तीसरा केमिकल रिएक्शन, चौथा फॉर्मूला का शीट आपको बढ़िया से रिवाइज कर लेना है, पांचवा है टाइम बाउंड मॉक पेपर यानी टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6th चीज है मिस्टेक नोटबुक का एनालिसिस। यार स्टडी करने के टाइम पर हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो आपको उन सारी मिस्टेक्स को एक मिस्टेक नोटबुक में नोट कर लेना है और लास्ट डे पर उसे देखना, उसे एनालाइज करना, उसको समझना मत भूलना। क्योंकि अगर आपने वो सारी मिस्टेक्स एग्जाम हॉल में अवॉइड कर दी तो आपके बहुत सारे मार्क्स ऐसे ही इम्प्रूव हो सकते हैं। मेरे दोस्त अब बात करते हैं एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी। तो यार आप पेपर मिलते ही पैनिक मत करना, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करो। फिजिक्स में यूनिट्स और स्टेप्स मत भूलना, केमिस्ट्री में रिएक्शंस और बैलेंसिंग जरूर चेक करना, बायोलॉजी में डायग्राम्स क्लीन बनाना और लास्ट के 10 मिनट सिर्फ आंसर शीट एनालाइज करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने वाला है। क्योंकि कभी कभी 4 से 5 मार्क्स सिर्फ कीवर्ड्स या डायग्राम की वजह से बच जाते हैं, और अगर आपने कोई आंसर गलत लिख दिया है तो आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हो, वहाँ से आपके 4 से 5 मार्क्स बच सकते हैं। मेरे दोस्त याद रखो, साइंस डिफिकल्ट नहीं है, गलत स्ट्रेटेजी डिफिकल्ट है। अगर आज से स्मार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो हाफ ईयरली एग्जाम में ही नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी साइंस तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं की थी तो भाई आज अभी से आपको 100% एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और जल्दी से जल्दी फिनिश भी कर देनी है। मेरे दोस्त मुझे पता है आपके अंदर दुनिया बदल देने की ताकत है, तो यार अपनी ताकत को पहचानो और उसका यूज करना स्टार्ट करो। ये एग्जाम तो यार बहुत ही छोटी चीज है, आप अपनी लाइफ में भी बहुत बड़ा करने वाले हो, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको बस अपने गोल पर फोकस करना है और ट्राई करो कंसिस्टेंसी बना के रखना, डिसिप्लिन बना के रखना और पंचुअलिटी भी बना के रखना, ताकि आप टाइमली अपने काम को फिनिश कर पाओ। और मेरे दोस्त अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने एक दोस्त तक जरूर शेयर करना। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट टैग्ड प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ यू वांट टू join channel membership then you can join at 59 rupees only. And guys, if you want to watch my other videos you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.